आप जब जनता के पास जाते हैं तो किन तरह का मुद्दा रहता है कि जनता आपको एक्सेप्ट करेगी, आपको वोट करेगी? हम इतना ही कहते हैं कि आपकी चेहरे की मुस्कान कभी कम होने नहीं देंगे। फिर चाहे किसी भी क्षेत्र की विषय हो, चाहे वो ज्ञान की बात हो, शिक्षा की बात हो, आरोग्य की बात हो, इंफ्रा की बात हो, या फिर आम तौर पे जिंदगी में जो जरूरतमंद है, जो मीरा भाईंदर से लगी हुई चीजें है, उसमें कोई भी विषय का अगर आता है तो आपको कभी भी निराशा नहीं होगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। हम लोग विकास के ही मुद्दे लेके जाते हैं और जनता के काम जो डे टू डे लाइफ में जो जरूरतें हैं, ऐसे जरूरतों को लेके विकास का मुद्दा लेके ही जा रहे वार्ड में। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं विज्ञान उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रवासी संदेश पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका से जुड़ी खबरें आप तो देख ही रहे हैं। आज हम प्रभाग 12 में मौजूद हैं, जो मीरा भाईंदर की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व उप महापौर और पूर्व महापौर इस वक्त भाजपा के प्रत्याशी हैं और ये वही सीट है जहां पर यहाँ के स्थानीय विधायक एक बार नगर सेवक रह चुके हैं। और आज हम यहाँ पर डोर टू डोर कर रहे थे यहाँ के प्रत्याशी, तो हम उनसे कुछ बात करने आए हैं कि उनको किस तरह से जनता से प्रतिसाद मिल रहा है, वो क्या मुद्दे लेकर जनता तक जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमारे साथ हैं हसमुख जी गहलोत, जो यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने आए हैं फ्लोरेटा बिल्डिंग में। आपका स्वागत है प्रवासी संदेश में सर। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप कि जब कैंपेन लेके निकलते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, जनता किस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है आपको? ऐसे हमने क्रिया शुरू की है, काफ़ी दिन हो गए, और आज हम गार्डन सिटी फ्लोरेंशिया में आए हुए हैं। यहाँ के स्थानिक रहवासी हमारे साथ बैठे हैं। बस जो भारतीय जनता पार्टी ने हमें दायित्व दिया है, हम वो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और डोर टू डोर लोगों तक जा रहे हैं और लोगों की बात सुन रहे हैं और उनको हम निमंत्रण भी दे रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ में हम आशीर्वाद भी मांग रहे हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव 15 जनवरी को होने वाला है, अपना प्यार आशीर्वाद हमें दीजिए। और हम वादा कर रहे हैं कि आपके चेहरे की मुस्कान हमेशा बरकरार रखेंगे। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस जी और इस शहर के नेता नरेंद्र मेहता जी, उसी क्रम को लेते हुए हम कार्यकर्ता और आज की तारीख में उम्मीदवार हम एक वादा करते हैं कि आने वाले समय में, चाहे आपके बिल्डिंग का विषय हो या शहर का विषय हो, कभी कोई किसी चीज़ की कमी आने नहीं देंगे। हर विषय पे हम काम करेंगे, जैसे हर साल करते हैं, हर बार करते हैं। जैसे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास कार्य पे काम करती है, लोगों के हित के लिए कार्य काम करते हैं। बस यही कहना चाहूँगा, आपका प्यार आशीर्वाद बनाए रखे, आपसे सभी से हाथ जोड़ के विनती है। आप जब जनता के पास जाते हैं तो किन तरह का मुद्दा रहता है कि जनता आपको एक्सेप्ट करेगी, आपको वोट करेगी? मैंने कहा, एक ही वाक्य में कहूँगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम 4 उम्मीदवार हैं, मैं स्वयं और मेरे साथ में मेरे साथीदार लक्ष्मण जंगम जी, डिम्पल मेहता जी और स्नेहा पांडे जी, इस 12 प्रभाग के 4 उम्मीदवार हैं। और जो बात कहने की है, तो हम इतना ही कहते हैं कि आपकी चेहरे की मुस्कान कभी कम होने नहीं देंगे। फिर चाहे किसी भी क्षेत्र की विषय हो, चाहे वो ज्ञान की बात हो, शिक्षा की बात हो, आरोग्य की बात हो, इंफ्रा की बात हो, या फिर आम तौर पर जिंदगी में जो जरूरतमंद है, जो मीरा भाईंदर से लगी हुई चीज़ें है, उसमें कोई भी विषय का अगर आता है तो आपको कभी भी निराशा नहीं होगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। आप प्रभाग 12 से चुनाव लड़ रहे हैं और आप खुद मानते होंगे कि प्रभाग 12 मीरा भाईंदर शहर की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। पूरे शहर का नजर इस सीट पर है और आप पूर्व महापौर रह चुके हैं, तो क्या 12 नंबर सीट में ऐसा क्या है कि इसको मतलब पूरे शहर की नजर इस पे गड़ी हुई है? मुझे इस बारे में पता नहीं था, आपने ध्यान में लाया है। और अगर हॉट सीट है तो मुझे पता नहीं कि हॉट सीट है। हाँ, अगर 12 नंबर ऐसे कुछ हॉट है तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारे सनातन धर्म के अंदर 12 राशियाँ होती हैं, 12 नक्षत्र होते हैं और समय में भी 12 होते हैं, डजन में भी 12 होते हैं। और हाँ, जिस आराध्य देव को मैं मानता हूँ, जिस मंदिर में मैं आया हूँ, उनके ज्योतिर्लिंग भी 12 होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और उम्मीदवार हैं स्नेहा पांडे जी, जिनको 10 नंबर से पिछली बार जो नगर सेवक थी और इस बार भाजपा से यहाँ 12 नंबर की उम्मीदवार है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जनता के बीच में जा रही हैं, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है आपको? देखिए, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया प्रतिसाद मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग फ्लोरेंशिया बिल्डिंग में प्रचार के लिए आए थे। यहाँ की जनता हमारे साथ बैठी हुई है। हमने मंदिर में दर्शन किया भगवान के और बिल्डिंग में डोर टू डोर प्रचार किया। बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आपका 4 लोग का पैनल है, किस तरह के मुद्दे लेकर जाते हैं, किस तरह का प्रचार कर रहे हैं आप लोग? हम लोग विकास के ही मुद्दे लेके जाते हैं और जनता के काम जो डे टू डे लाइफ में जो जरूरतें हैं, ऐसे जरूरतों को लेके विकास का मुद्दा लेके ही जा रहे वार्ड में। जी, बहुत धन्यवाद। जिस बिल्डिंग में यहाँ पे उम्मीदवार आए हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, यहाँ कुछ रहीवासी हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त वो साथ में उम्मीदवारों के साथ बैठे हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र पांडे।
इस बिल्डिंग में रहते हैं, आपको कुछ एड्रेस बताइए। जी मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, फ्लोरेंशिया में 804 में मेरा फ्लैट है। ये आप अभी उम्मीदवारों के साथ है, तो आपका तो ये लग रहा है कि आपका समर्थन है इनके, क्या कारण आप इनको समर्थन दे रहे हैं? हमारी पूरी बिल्डिंग का हसमुख जी के साथ समर्थन है। कैसा है कि जैसे हसमुख जी इतने बड़े कार्य सम्राट है और उन्होंने इनके पास में आते हैं, हम कोई भी कार्य के लिए गए हुए हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन के अंदर वो कार्य में हमें वृद्धि मिल जाती है और उनका जो है हमारा काम पूरा हो जाता है। और जिस तरीके से लोगों में भी जो इनकी पब्लिसिटी है और लोगों से जो इनका जोड़ जुड़ाव है और लोगों में जो मिले हुए हैं, इससे कैसा होता है कि जो क्षेत्र है, क्षेत्र में जो है काम बहुत तेजी से हो रहा है इनके इनके मतलब हस्तक्षेप से। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति, एक कर्मठ व्यक्ति, एक क्षेत्र को आगे ले जाने वाला व्यक्ति, समाज में अपने प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसको लाना चाहिए। उसके हिसाब से हम हसमुख जी को अपना समर्थन दे रहे हैं। जी, और यहाँ पर कोई है फ्लोरिडा बिल्डिंग का रहवासी है, तो हाँ हम आपसे बात करेंगे कि ये तो कह दिए कि उनको क्या कारण को ये समर्थन दे रहे हैं। अगर आपकी इस वार्ड में और कुछ नई मांग है जो आप इनसे करना चाहेंगे? नई मांग में तो इसके पहले जो भी हमारी बात हुई कि बाकी तो सब कुछ हो रहा है, जब से बीजेपी सरकार आई तब से सनातन का बहुत बड़ा उत्थान हुआ है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अब ये है कि ये मीरा भाईंदर जो एक क्षेत्र है, इसमें हमारी एक मांग जैसे पहले कि सनातन के लिए हमें हसमुख भाई ने से बात हुई कि सनातन के लिए एक ऐसा कुछ गुरुकुल जैसा खोला जाए जहाँ से प्रारंभिक जानकारी बच्चों को, क्योंकि क्या है कि सब जो कुछ यानी हमारे वेद पुराण जो हैं बच्चे ऐसे देख सुन के सीखते हैं, लेकिन उनको प्राइमरी कोई नॉलेज नहीं होता। तो अगर ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाती ना तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको प्राइमरी तो नॉलेज होगा और हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी और सनातन का उत्थान होगा। हसमुख भाई का जो पैनल है, ये जैसा कि नाम इनका हसमुख भाई, ये सारा काम हंस के ही करते हैं। उनका नाम जो है ना, यथा नाम तथा गुणा, इसके पहले हम लोग का बहुत अनुभव है जो हम बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं, ये सारे लोग बोलेंगे कि इनके पास किसी भी काम के लिए जाओ, इनके पास पहुंचना है कि काम हो गया। काम करते हैं, ये प्रैक्टिकल हमारा अनुभव है और ये हमारा नहीं है, लोगों का अनुभव, जो लोग यहाँ के रहवासी हैं उनका है। और प्लस ये वार्ड में इतनी स्वच्छता, और ऐसा लगता है कि हमारे नगर सेवक है, जो भी हमारा ये MBMC का मैनेजमेंट है, ये हमारे घर का है। हमें कुछ महसूस नहीं होता है कि हम किसी, ऐसा लगता है सारे लोग हमारे घर के। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो उम्मीदवार आए थे फ्लोरिडा बिल्डिंग में, यहाँ पे उन्होंने जिस रहिवासियों से मुलाकात की उनसे भी हमने बात की, उम्मीदवारों से ही बात की। और पूरे शहर में हर 24 प्रभाग है और हर प्रभाग में एक चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इस प्रभाग की अगर हम बात करें तो शायद से जो जीत का मुड़ाव है वो भाजपा की तरफ दिख रहा है। अभी तो काफी दिन है, करीब 10 दिन बचा है, तो हो सकता है कि चुनाव में और भी बहुत कुछ होए, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए प्रवासी संदेश से। हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव से जुड़ी ऐसे ही खबरें आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।